जय हो संत श्री मौनी जी महाराज की। जय हो बाबा नीब करोरी महाराज की। जय हो गंगे मैया की। आज आप सब मेरे साथ आए हैं, महान तपस्वी संत। और ऐसे संत हैं कि इस युग में आप ढूंढे तो शायद संभव नहीं है कि ऐसे संत महाप्रभु के आपको दर्शन मिल जाए। आज बाबा महाराज की कृपा से मेरी मुँह बोली बहन है, उसने महाराज जी के लिए गिफ्ट भेजा है। तो वो गिफ्ट लेके महाराज जी के पास पहुँचे हैं और कई भक्तों के फ़ोन आ चुके थे कि महाराज जी का आशीर्वाद हमको मिल जाए, मेरे पास ये परेशानी है। तो बाबा की ही कृपा से संत श्री के पास पहुँचे और संत श्री से मैंने कहा कि महाराज जी, कुछ भक्त ऐसे हैं जो बात करना चाहते हैं। महाराज जी बिजी थे क्योंकि रुद्राभिषेक चल रहा है आश्रम में। तो महाराज जी से मैंने प्रार्थना की, फिर महाराज जी ने भक्तों से बात की, पर जल्दी की। आज समय ज़्यादा महाराज जी नहीं दे पाए और हमने भी महाराज जी को ज़्यादा समय के लिए परेशान नहीं किया क्योंकि आज व्यस्त थे महाराज जी। पर जिस बहन ने महाराज जी के लिए ये सोचा कि भैया खाली हाथ नहीं जाना, इससे पहले भी ये बहन मुझे 2-3 बार फ़ोन कर चुकी है कि भैया कभी भी खाली हाथ मत जाना। तो हमने कहा बहन कुछ ना कुछ तो हम लेकर ही जाते हैं। बोली नहीं भैया, हमसे आप कह दो तो हम दक्षिणा भेज देंगे। आज बहन ने महाराज जी के लिए बहुत प्यारा गिफ्ट भेजा और गिफ्ट लेकर पहुँचे महाराज जी के पास। ये कृपा है आप सब की। जब आप कहते हैं कि महाराज जी से बात करवा दो तो मुझे भी दर्शन लाभ हो जाता है। महाराज जी बहुत ही आप सबसे प्रेम करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। इसीलिए देखिए आज के युग में पूरे विश्व में आप देख सकते हैं, YouTube पर तो दिख जाएंगे आपको, पर आपसे लाइव बात करें। और महाराज जी तो मौन व्रत रखे हैं 25 वर्षों से, पर महाराज जी से जब आप अपनी समस्या कहते हैं तो महाराज जी लिख कर देते हैं। ऐसे ही लिखते हैं, आप देख रहे हैं महाराज जी लिखते हैं। और हम आप सबको जो महाराज जी लिखते हैं वह आपको पर्चा भेज देते हैं लिखकर। ये बाबा की ही कृपा है। महाराज जी ना अन्न खाते हैं ना नमक खाते हैं। मैंने आपसे कहा कि तपस्वी संत हैं। रामचरितमानस दिन भर महाराज जी पढ़ते हैं। ये पूरा प्रांगण आप देख रहे हैं, बहुत बड़ा आश्रम है और इस आश्रम का नाम है दुर्वासा ऋषि आश्रम। माँ गंगा के तट पर ये आश्रम है। गर्मी बहुत ज़्यादा है और लगभग 150 किलोमीटर का सफ़र तय किया। फिर उसके बाद 2 बहनें बहुत परेशान थीं, तो हमने सोचा कि गर्मी में ही चलें। भक्त तो भक्त हैं, इनकी सेवा करने का सौभाग्य मुझे आज प्राप्त हुआ है, हमेशा प्राप्त होता रहे। आप सबने तो कम से कम मानिए तो 5 से 7 हजार भक्त अभी तक लाइव बात कर चुके हैं संत श्री मौनी जी महाराज से। इस विश्व में लाइव आपकी सारी समस्या सुने और समस्या सुनने के बाद महाराज जी एक छोटी सी पूजा दे देते हैं जिसमें आपका 1 पैसा भी खर्च नहीं होता है।
महाराज जी छोटी सी पूजा देते हैं, उस पूजा को आप कर लो, बड़ी से बड़ी समस्या खत्म हो जाती है। महाराज जी के पास आप कुछ भी ले जाओ, सोना ले जाओ, चांदी ले जाओ, रुपए ले जाओ, फल ले जाओ, मिठाई ले जाओ, वस्त्र ले जाओ, महाराज जी ले लेते हैं और आप बैठे रहना, आपके सामने ही बांट देंगे। क्योंकि महाराज जी के जो सदगुरु हैं, जो गुरुदेव भगवान हैं, उनका नाम है त्यागी जी महाराज। महाराज जी के कई नाम हुए, कारब वाले बाबा, टापर वाले बाबा और त्यागी जी महाराज। ऐसे अद्भुत संत के शिष्य हैं संत श्री मौनी जी महाराज। जब आप अपनी समस्या बताते हैं तो महाराज जी आपको एक छोटी सी पूजा भी बता देते हैं। और देखिए, आश्रम में रुद्राभिषेक चल रहा है, किसी भी भक्त को पूजा करवानी हो, रुद्राभिषेक करवाना हो तो अवश्य संपर्क करें। ब्राह्मणों की टीम हमारे पास रहती है। आपने देखा होगा कि नीप करोरी धाम में जितनी भी पूजाएं होती हैं, चाहे नवरात्र की पूजा हो या 15 फरवरी की पूजा हो, बुढ़वा मंगल की पूजा हो, सारी ही पूजा बाबा नीप करोरी महाराज की कृपा से मुझे करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आप भी अगर कोई पूजा कराना चाहते हैं तो बाबा महाराज के धाम में भी हो सकती है और संत श्री मौनी जी महाराज के आश्रम में भी पूजा हो सकती है। महाराज जी से आप बात करना चाहते हैं, भक्त तो भक्त हैं, तो सबसे पहले महाराज जी को आप सब प्रणाम करें। मैं तो लाइव बात कराता हूं आप सबकी। महाराज जी को प्रणाम करो, महाराज जी का आशीर्वाद पाओ, क्योंकि संत के दर्शन हो जाएं, यही बहुत बड़ी बात है। आज के युग में हम ढूंढने निकलते हैं संतों को, समझ नहीं पाते हैं कि ये संत हैं भी कि नहीं है। बस हमने YouTube देखा और YouTube देखने के बाद हम चल दिए। अब क्या होगा आगे राम जी जाने। तो पहले तो आप समझो कि ये संत हैं कि नहीं है। संत वो जो किसी का भी अपमान कभी ना करें। संत महाप्रभु कैसे होते हैं, एक मैंने प्रसंग सुनाया था आपको। एक बार एक संत महाप्रभु एक गांव में भ्रमण कर रहे थे और बहुत प्यारा कंबल अपने कंधे पर डाले थे। संत महाप्रभु गांव में घुसे तो एक चोर ने संत महाप्रभु का कंबल चुरा लिया। संत महाप्रभु देखते रहे, उसने कंबल उतार लिया, महाराज जी कुछ नहीं बोले। अब वो चोर कंबल ले चुका था तो वो पूरब की तरफ भागा और संत महाप्रभु पश्चिम की तरफ चलने लगे। ग्रामवासियों ने देखा और महाराज जी से कहा, महाराज जी चोर तो पूरब की दिशा में गया, आप पश्चिम की दिशा में गए हैं, ऐसा क्यों कर रहे हो? तब महाराज जी ने बताया कि पश्चिम की दिशा में शमशान है, अरे एक ना एक दिन वह लौट कर आएगा। महाराज जी ने बहुत बड़ा ज्ञान हम सबको दिया है कि हम बुरे कर्म करें या अच्छे कर्म करें, रहेगा कुछ हमारे पास नहीं, पर अगर अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छी गति प्राप्त होगी। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो मेरा परिवार खुश रहेगा। इसलिए सदैव प्रयास करो कि ऐसे संत से मिलो जो विलासिता से दूर हो, वैभव से दूर हो, चमक धमक से दूर हो, वही संत हैं। संत का मतलब है जहाँ पर आप पहुँच जाएं, जिनके पास पहुँच जाएं और आपका मन शांत हो जाए, वही संत हैं। आप पहुँचे, आपने देखा एसी लगी है और आप उसी एसी में ही फंस गए तो फंसे रहोगे जीवन भर। महाराज जी से एक भक्त ने कहा, महाराज जी
हम कूलर भेजना चाहते, महाराज जी ने मना कर दिया। अहमदाबाद के मेरे संजय भाई हैं, महाराज जी के अनन्य भक्त हैं, और उन्होंने वीडियो कॉल पे महाराज जी से कहा कि महाराज जी आप पंखा में रहते हैं, कूलर हम देना चाहते हैं। महाराज जी ने मना कर दिया। संजय भाई ने सोचा हो सकता है कूलर ना ले रहे हों तो एसी दे दें। संजय भाई ने कहा महाराज जी एसी लगवा दें। महाराज जी ने कहा नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। यही संत का स्वभाव है। महाराज जी को तो भक्तों ने एक 4 व्हीलर दी, आज भी आश्रम में महाराज जी ने वह 4 व्हीलर आश्रम को दे दी। अपने पास कुछ नहीं रखा। जो वस्त्र पहनते हैं, कभी भी देख लेना आप, चमक धमक के वस्त्र नहीं पहनते हैं, यही संत हैं। जो चमक धमक लाइट में रहते हैं वह संत कहाँ रहे। ये तो ऐसे अद्भुत संत हैं जिनके दर्शन करने से ही आपको कुछ ना कुछ